पीएसएल में डेब्यू मैच और डेब्यू मैच में ही 3 विकेटें मुल्तान सुल्तान से खेलते हुए 3 खिलाड़ियों को आउट किया और पीएसएल में अपनी एंट्री ऐसी शानदार की कि सब हैरान हैं। चाइना मैन मोमिन कमर के इस वक्त मैं घर वाली गली में मौजूद हूँ जो कि मदीना टाउन में फैसलाबाद से ताल्लुक़ रहते हैं। इनके वालिद से बात करते हैं, इनके घर वालों से बात करते हैं, इनके कज़न से बात करते हैं कि किस तरह का वो खिलाड़ी है। आइए ज़रा चलते हैं और आपको दिखाएं कि ये सारी गलियाँ, यहाँ इन्हीं गलियों में ही मोमिन खेलता रहा है। ये उसके सारे कज़न है, ये देखें, ये अभी खेल भी रहे हैं। तो यहाँ से ही निकल के वो पहुँचा है पाकिस्तान सुपर लीग में और वहाँ जाके ऐसा परफॉर्म किया है कि अभी अपना नाम जो है वो वहाँ लिखवाया है कि वो आगे जाके बेहतर परफॉर्म कर सकता है। क्या स्टोरी है, आइए ज़रा उसकी स्टोरी जानते हैं उसके घर जाके। चलें, हमारे साथ मोमिन कमर के वालिद मौजूद, उनसे बात करते हैं। कमर जमान साहब, सर बहुत शुक्रिया, सबसे पहले तो आपने हमारे लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया अच्छा, आपका। एक बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आती स्टेटमेंट दी है मोमिन ने और अपने डेब्यू मैच में 3 विकेटें, फिर पहले भी काफ़ी परफॉर्म करता रहा है। फैसलाबाद ने हमेशा ही टैलेंट दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। चाइना मैन एक एक ऐसा बॉलर जो बहुत कम होते हैं, कैसे पता चला इसका कि ये पाकिस्तान से भी खेलेगा अंडर 19, फिर पीएसएल में भी इस तरह से परफॉर्म करेगा? इसके टैलेंट को आपने भांपा कब? मैं खुद क्रिकेट खेलता रहा हूँ, तो वो जीन्स में था। अच्छा। मैं चाहता मैं अपने बच्चों को भी जो है ना इसमें लेके आऊँ, तो मेरे ऐसे ख्वाहिश थी। बड़ा बेटा मेरा अलीशर कमर है, वो उसको मैं सिखा रहा था। तो मोमिन बहुत छोटा था, वो साथ खड़ा था। तो वो मोमिन अलीशर जो है वो बॉडी लैंग्वेज नहीं समझ रहा था, जबकि मोमिन बता रहा था कि पापा ऐसे करते हैं, आप ऐसे, आपने ये कहा। तो मैं उसको कहता देखो ये यो उसको समझ रहा है। हाँ हाँ तो हाँ। फिर जब मैंने मोमिन को खेलना सिखाया, तो वेरी फर्स्ट डे जब उसने बल्ला पकड़ा तो वो लेफ्ट हैंड से पकड़ा उसने। मैंने मेरे से पूछा, मोमिन आपने राइट हैंड से क्यों नहीं पकड़ा? आप इस तरह इजी है या इस तरह इजी? तो उसने बताया कि नहीं मैं इस तरह इजी हूँ। तो मैंने कहा आप लेफ्टी हैं? तो कहने लगा हाँ। तो मैं खुश हुआ, मुझे पता कि क्रिकेट में लेफ्टी जो है ना वो ज़्यादा ज़्यादा कामयाब है, परमानेंट है, हाँ। उसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। तो फिर मैंने उसकी जो है ना बैटिंग पे काम शुरू किया। लेकिन हमने स्टार्ट में ना फास्ट बॉलिंग शुरू की थी। मैं उसको दिखाता था वसीम अकरम कि देखो आपने ऐसी बॉलिंग करनी है, वो भी लेफ्टी है। हाँ, उसके एक्शन से थोड़ा सा वो नज़र भी कहीं हाँ। आता है। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली उसका एक्सीडेंट हो गया, उसकी टांग टूट गई। हो। जब टांग टूट कर रिकवर किया इसने, तो फिर ग्राउंड में गया तो कह रहा मुझे दर्द होती है। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि लेफ्ट हैंड रिस्ट स्पिनर को चाइनामैन कहते हैं। मैंने उसको कहा अच्छा आप खेलना, तो अच्छा शुरू पहले दिन से मैंने उसको कहा कि आपने पाकिस्तान खेलना है। वाह वाह। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मेरे मुंह से निकाला, वो आज अल्लाह पाक ने पूरा कर दिया। तो जब मैं दोबारा ग्राउंड में गया तो मैंने कहा आप ऐसा करो, स्पिन शुरू कर दो। तो कहने लगा बच्चा था, मुझे नहीं पता, मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा भाई बात सुनिए, खेलना तो उन्हें पाकिस्तान है, हाँ हाँ। फास्ट बॉलर नहीं तो आप स्पिन शुरू कर दें। सही सही तो सही। फिर मैंने इसको दिलचस्पी के लिए मैंने इसको शाइन मोहन अब्दुल कादर ये दिखाए ना। हाँ तो हाँ। इसने बस अल्लाह पाक ने इसको इधर लाना था, तो उसकी समझ आ गई ना कि चलो ठीक है। मैंने इसको कहा कि अगर आप दुनिया में कामयाब होना चाहते हैं तो शाइन मोहन जो था वो राइट हैंड था, आप लेफ्ट हैंड शाइन मोहन की सारी डिलीवरीज अपने अंदर ले लें, वाह वाह वाह। तो आप दुनिया के बेहतरीन प्लेयर बन जाएंगे। क्योंकि वो शाइन मोहन का एक नाम है, वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर था। अच्छा, अल्लाह ने इसके दिल में डाल दी तो इसने वो काम शुरू कर दिया। फिर बाद में पता चला कि लेफ्ट हैंड रिस्ट स्पिनर को चाइनामैन कहते हैं। और जब मुझे मुझे ये भी पता चला, फिर हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग थे और दूसरे अंग्रेज़ों मतलब जो चाइनामैन थे, उनको स्टडी किया, तो फिर इसकी दिलचस्पी बढ़ती गई और हम प्रैक्टिस करते गए। तो अल्लाह का शुक्र है वो आज आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छा, अच्छे। ये जो मोहम्मद सलमान की एकेडमी वहाँ पर खेलती ईडन गार्डन, जी जी वहीं से स्टार्ट किया था या कहीं और से जी, स्टार्ट किया? बिल्कुल। हमने चूँकि मैं हमने ना गली मोहल्ले में खेल के अपने आप को ज़ाहिर कर लिया। तो मुझे एक बात समझ आई कि जो जितना मर्ज़ी अच्छा क्रिकेटर, जब तक वो किसी रजिस्टर्ड क्लब से या किसी हाँ किसी अकेडमी एग्जैक्टली। से नहीं खेलेगा तो वो आगे नहीं आएगा। तो इसलिए फिर मैंने वो गलती नहीं होनी थी। मैंने इसको बचपन से ही वेरी फर्स्ट टाइम जो सलमान किस अकेडमी किस में, उम्र में ही गया था? ये तकरीबन को 8-9 साल की उम्र में था। अभी उसको बहुत छोटा था, अच्छा। मोटरसाइकिल भी चलानी नहीं आती थी। हाँ तो हाँ। इसको पहले मैं खुद लेके जाता था। सही। उसके बाद फिर हमने इसको साइकिल ले दिया। फिर थोड़ा-सा बड़ा ग्रो हुआ तो फिर मैंने इसको मोटरसाइकिल ले दिया, क्योंकि हम इसको बोड़ा वाली ग्राउंड में नहीं भेज सकते थे, अभी छोटा था, दूर च है वैसे भी। दूर था और चालान होने का खदशा था। वो उस वक़्त कौन-सा ये फ़ेमस था। सही। तो इस रास्ते में उसको ना इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अल्लाह का शुक्र है, बस वो अल्लाह ने एक टाइम करना होता है, टाइम पास हुआ, आस्ता-आस्ता ये गेन करता गया। तो सबसे पहले पाकिस्तान खेला या लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इसको पिक किया था? नहीं, पहले अंडर 13 खेला, हम्म। फिर मेरा ख्याल अंडर 16 खेला, फिर वो लाहौर कलंदर में पिक हुआ। सही सही। तो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म दिया जब इसको। पहले लाहौर कलंदर्स ने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत इसको पिक किया था, तब आपकी कैसी फीलिंग्स थी कि हाँ अब वो रास्ता शुरू हो गया कि अब इसके बढ़ने के चांसेस? अल्लाह का शुक्र है कि वो एक जब वो लाहौर के अंदर में पिक हुआ, उसके बाद फिर ना
आकिब भाई ने कुछ बंदे भेजे अपना जियो न्यूज़ वाले, जियो सुपर वाले ना, हाँ हाँ हाँ। वो इंटरव्यू करने आए, तो मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड पूछा, मैंने कहा आप हमारा दिल रखने के लिए आए कि वाकई इसमें कोई टैलेंट है? हाँ तो उन्होंने कहा आकिब भाई जो है ना, उनकी नज़र यहाँ है उकाब की, हाँ वो हाँ। प्लेयर के अंदर देख लेते हैं कि इसके अंदर है, कैसे देख लेते तो हैं। हमें आकिब भाई ने भेजा है, तो हम इसके अंदर वो क्वालिटी है तो हम आए। तो फिर मेरा दिल खुश होगा कि अल्लाह का शुक्र है, सही सही। मतलब इसके अंदर वो चीज़ अल्लाह पाक है पैदा की है रखिए। इसमें। अच्छा, तो वहाँ से फिर लाहौर कलंदर्स, फिर पाकिस्तान अंडर 19, उसमें भी बहुत कम मैच मिले। हाँ जी, बस ये कि अनफॉर्चुनेटली हमें अपॉर्चुनिटीज़ कम मिली, लेकिन ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, जब अपॉर्चुनिटी मिली अल्लाह पाक ने हमें हमसे परफॉर्म करवाया, ये अल्लाह पाक की मेहरबानी अच्छा, है। कंपटीशन है अभी, 2-4 लड़के और भी हैं, तो अगर मोमिन बेहतर परफॉर्म करता है पीएसएल में जो अभी रिसेंटली जारी है, जी जी। तो देयर इज़ अ चांस कि इस तरह के स्पिनर की ज़रूरत पड़े। आगे वर्ल्ड कप आ रहा है वनडे का, और उसमें भी हो सकता है कि पाकिस्तान कंसिडर करे किसी को, या फिर टी20 फॉर्मेट में तो इस तरह के स्पिनर्स की ज़रूरत रहती है हमेशा ही। देखें अभी ना मैं समझता हूँ कि थोड़ा मेरे पास वक्त कम था मोमिन को देने के लिए, अब मैंने स्पेयर की अपने आप को कर लिया कि मैं मोमिन के साथ डिवोट होऊंगा। उसकी इनका इंशाल्लाह आप देखेंगे मुस्तकबिल में बैटिंग बहुत अच्छी, उसके अंदर बैटिंग टैलेंट बहुत है, अच्छा, बैटिंग बैटिंग भी। भी कर लेता है। जी जी, बैटिंग इंप्रूव होगी इंशाल्लाह। हमारा प्लान में शामिल है कि 2026 के एंड में ना आपको एक अच्छा बैटर भी मोमिन के अंदर मिलेगा, और इसकी बॉलिंग मजीद इसकी बेहतर होगी इंशाल्लाह। बैटिंग, ये बिल्कुल आपने सही बात की है कि जो ऑलराउंडर्स हैं उनकी अब ज़्यादा ज़रूरत महसूस होती है टी20 जी जी, फॉर्मेट में बिल्कुल खसूसी, बिल्कुल ऐसा ही क्योंकि है। आपके जो क्विक 30 होते हैं, क्विक 40 होते हैं, हाँ क्विक जी। इवन 20 सम टाइम। अब जैसे रात में जो समद है वो भी फैसलाबाद से है, जी जी, बिल्कुल। तो कल तो फैसलाबाद के दिन रहा है पीएसएल में। बिल्कुल उधर सही बात। से समद खेल गया, इधर से हाँ मोमिन ने आके परफॉर्म कर दी, दोनों ने मैचेस हाँ, जितवाए। बिल्कुल दोनों हमारे बेटे हैं जी, अल्लाह पाक का हाँ, शुक्र है, हम फैसलाबाद का फ़ख्र हैं दोनों अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरा तो ये है कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम पास हो गुजरेगा इंशाल्लाह मोमिन मजीद बेहतर होता, आप देखेंगे इंशाल्लाह परफॉर्मेंस बेस पे ना कि मोमिन अच्छा होता है। तो अब इसको आप कहाँ देख रहे हैं अगले 2 सालों में? देखिए जी, हमारी कोशिश और दुआएं तो ये है कि अल्लाह करे ये पाकिस्तान में खेले। हम्म। मैंने अल्लाह से दुआएं की, या अल्लाह 2026 के आखिर में ये तक जो है इसको ऐसा बना दे कि पाकिस्तान के काम आए जी। हर उसका हर अब, प्लेयर, हर माँ बाप का ख्वाब होता है मेरा हाँ बेटा हाँ, पाकिस्तान खेले, तो बिल्कुल। अल्लाह हमारा आखिर उसका अपना आइडल कौन है जिसको वो फॉलो करता है स्पिन असल बॉलिंग में? स्पिन बॉलिंग में उसके आइडल ये जो जितने भी चैनल है ना वो सबको देखता है और सबसे सीखता है। आजकल वो शमसी साहब के साथ हाँ मतलब हाँ है, हाँ। तो कुलदीप यादव है। हाँ कुलदीप यादव है, हाँ शमसी है, और वो ब्रैड हॉग है मेरा ख्याल ऑस्ट्रेलियन। हाँ वो हाँ, मतलब इन सबको बड़ा देखता है, हॉक। उनसे सबसे सबसे सीखता है वो। मतलब ये है वो सोचता है कि किसी एक से थोड़ी सी चीज़ भी मिल गई वो मेरा उस्ताद में, मैं उनसे उसको गेन करूंगा। तो ये कितने भाई हैं? जो बड़ा भाई जो वो भी क्रिकेट में उसका इंटरेस्ट है, या सिर्फ मोमिन तक ही नहीं महदूद है? वो आपने खुद फर्स्ट क्लास खेली है, या फिर नहीं, मैं नहीं जा पाए उस? फर्स्ट क्लास नहीं खेल सका, मैं बस इसको कहते हैं क्लब क्रिकेट, मोहल्ला, हाँ हाँ, मतलब वो खेली है मैंने। सही सही सही। लेकिन ये कि वो नहीं आगे से मतलब जा सका। अच्छा, बड़ा भाई जो अलीशर कमर है वो उसने सिविल इंजीनियरिंग की है, सही। तो उसकी जो ना शौक अब चूँकि एज में थोड़ा बड़ा हो गया, इसलिए उसकी इस तरह रगबत नहीं है। तो हमारे घर में क्रिकेट जो है वो सिर्फ मोमिन ही खेल रहा है। हाँ हाँ। तो लेकिन मोमिन की मोटिवेशन के साथ अब उसके मोमिन के दूसरे कजन्स हैं, उनका दिल भी करता है वो भी इस तरफ तवज्जो दे रहे हैं। बल्कि मैं हाँ, सबको कहता हूँ कि कोई भी मेहनत करे वो जा सकता है ऊपर। बिल्कुल जा सकता है, और ये एक स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी है, इसलिए मैंने ये इनका आप तक पहुंचाया पैगाम कि जो बाकी लड़के हैं जिनमें पोटेंशियल है, वो भी इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर मौके ज़्यादा नहीं भी मिलते तो एक मौका भी आपको इस काबिल बना सकता है कि आप एक बड़े प्लेटफॉर्म पे अपना नाम रोशन कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, आपकी फीडबैक इंतज़ार रहेगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।